जय हिंद दोस्तों, अप्लाइड स्टडी में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूं जो कि आने वाले एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा। और ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं वो प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चन लिए गए हैं और कुछ जो क्वेश्चन है वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो न्यू क्वेश्चन है वो आप आने वाले एग्जाम्स में आप देखेंगे। जैसा कि मैंने बताया था कि मैं हर सेशन कंप्लीट होने के बाद कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लेके आऊँगा, तो आज मैं आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूं। तो आप ये क्वेश्चन को आप सॉल्व आउट करें और आप देखेंगे आने वाले एग्जाम्स में आप इस तरह के क्वेश्चन बहुत सारे देखने को आपको मिलेगा। इसमें से मैक्सिमम क्वेश्चन जो है वो आपको आने वाले एग्जाम्स में देखने को मिलेगा। आई होप कि पिछले क्लासेस को आप लोगों ने अच्छे से किया होगा और समझा होगा। जो लोग पिछले क्लासेस को अच्छे से किए हैं, अच्छे से समझे हैं, वो उनके लिए ये जो सेशन है वो बहुत ईजी होने वाला है। और जो मैं क्वेश्चन में दूंगा आपको, वो आपको ईजी समझ में आएगा और मज़ा आएगा इस क्वेश्चन को बनाने में। तो जो लोग अभी तक पिछले वीडियो को नहीं देखे हैं वो जल्दी से जल्दी उस वीडियो पे जाएं और उस वीडियो को सीरियल वाइज देखते आएं। इवन कि आप जितना भी क्वेश्चन में आप बुक्स में जितना भी क्वेश्चन है आप क्वेश्चन पर टिक लगाएंगे, आपको सारा क्वेश्चन बनते जाएगा। और जो क्वेश्चन ना बने तो हमें जरूर कमेंट करके बताएं कि कौन सा क्वेश्चन ना बन रहा है। ठीक है, तो चलिए आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। कुछ 20 क्वेश्चन हम लोग लेके आए हैं और इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अभी तक जिन लोगों ने अप्लाइड स्टडी को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे क्लिक कर लें, ताकि आने वाले जितने भी वीडियोस हैं उनके सारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें और आप इसी तरह प्रिपरेशन अच्छे से करते रहें, ताकि आने वाले एग्जाम्स जो है वो आपको ईजी लगे। और जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। तो चलिए फिर इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। पिछले क्लास जो है प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 5 तक देखा था और आज के इस सेशन में हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 से हम लोग देखेंगे। यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में बोल रहा है द टोटल सर्किट रेजिस्टेंस विल बी इन द एवर फिगर। जो ये फिगर दिया हुआ है उसमें टोटल सर्किट का रेजिस्टेंस जो है होगा वो क्या होगा, यानी आर इक्विवेलेंट पूछ रहा है, आर इक्विवेलेंट क्या होगा। तो यहाँ देखिए यहाँ पे दिया हुआ है 14.5, 25.5 और 60। ये तीनों जो है वो आप देख सकते हैं सीरीज में है। तो सीरीज सर्किट में क्या करते हैं, ऐड ऑन करते हैं, यानी R1 प्लस R2 प्लस R3 करते हैं। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर जो है वो तीनों ऐड होके आएगा, वो करीबन आएगा 100 ओम। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन ये जो है वो गलत दिया गया है, यहाँ पे 100 ओम होगा, तो आप लोग इसको सही कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर जो होगा वो 100 ओम निकल के आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है विच लैंप विल बी ब्राइटर। ये दो लैंप दिए गए हैं, एक का पावर रेटिंग जो है वो 100 वाट है और दूसरा का पावर रेटिंग 40 वाट है। लैंप ए और लैंप बी का वोल्टेज जो रेटिंग दिया गया है वो 200 वोल्ट और 200 वोल्ट दिया गया है और ये दोनों सीरीज में कनेक्टेड हैं। और ये दोनों जो है वो सीरीज में कनेक्टेड होने के बाद एक 200 वोल्ट से कनेक्टेड है पैरेलली। तो ये देख सकते हैं आप कि ये सर्किट जो है वो सीरीज में कनेक्टेड है। तो मैंने बताया था पिछले क्लासेस में कि जो भी बल्ब अगर सीरीज में कनेक्टेड हैं तो जो मिनिमम पावर रेटिंग का होगा वो सबसे ज्यादा ग्लो करेगा। ठीक है, तो यहां देखिए मिनिमम पावर रेटिंग का कौन सा है, ये 40 वाट है। तो सीरीज सर्किट में जो कम पावर रेटिंग का होता है वो बल्ब जो है वो ज्यादा ग्लो करता है। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर होगा बी, द लैंप बी विल बी ब्राइटर देन द लैंप ए। चलिए नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में, क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है व्हेन सेल्स आर अरेंज्ड इन पैरेलल। तो क्या होगा अगर सेल को हम लोग जो है वो पैरेलली बहुत सारा सेल ले लिए हैं और बहुत सारा सेल को हम लोग पैरेलली कनेक्ट कर दिए हैं, तो क्या होगा। तो हम लोग पैरेलल कनेक्ट क्यों करते हैं, सेल्स को पैरेलल कनेक्ट क्यों करते हैं, ताकि हम लोग को करंट ज़्यादा मिल पाए। और सीरीज में कनेक्ट क्यों करते हैं, सेल को अगर सीरीज में कनेक्ट करेंगे, अगर सीरीज में कनेक्ट किए तो हम लोग को वोल्टेज मैक्सिमम मिलेगा। ठीक है, अगर सेल को हम लोग पैरेलल कनेक्ट करेंगे तो इसमें हम लोग को करंट ज़्यादा मिलेगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी, द करंट कैपेसिटी इंक्रीज। अगर सेल को हम लोग पैरेलली कनेक्ट करेंगे तो उस पूरे सेल के कॉम्बिनेशन का जो करंट आउटपुट होगा वो बढ़ जाएगा, यानी उस बैटरी का जो कैपेसिटी हो जाएगा वो करंट कैपेसिटी बढ़ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9 में बोल रहा है द करंट इन 6 ओम रजिस्टर विल बी। इसके अक्रॉस का करंट पूछ रहा है। तो देखिए यहाँ जो है आप देख सकते हैं 18 ओम और यहाँ है 12 ओम, यहाँ है 6 ओम। ठीक है, ये देखिए 18 ओम के पैरेलल में ये दोनों आप देख सकते हैं, ये दोनों सीरीज में है।
ये दोनों को सीरीज कनेक्ट करके ये इसके क्रॉस पैरेलल हो जाएगा। तो यहाँ हम लोग देख सकते हैं ये कुछ इस तरह का सर्किट होगा, ये कुछ इस तरह का सर्किट होगा। ये 12 और 18 दोनों सीरीज में है, ऐड होके हो जाएगा 18 ओम। 18 ओम देख सकते हैं अब पैरेलल में है। तो मैंने बताया था कि अगर कोई दो एलिमेंट पैरेलल में है और दोनों सेम है तो उसको है आधा कर देंगे, जो भी है होगा उसको आधा कर देंगे। यानी ये दोनों देख रहे हैं आप सेम है और पैरेलल में है, तो इसका एक वैल्यू लिखेंगे बाई 2 कर देंगे तो कितना आ जाएगा 9 ओम हो जाएगा। ठीक है, तो इस सर्किट का इक्विवेलेंट सर्किट जो निकल के आएगा वो 9 ओम निकल के आएगा, यहाँ 9 ओम निकल के आएगा। ठीक है, अब पूछ रहा है कि 6 ओम के कितना करंट होगा। इक्विवेलेंट आर इक्विवेलेंट निकल के आया कितना दोस्तों 9 ओम निकल के आया। ठीक है, अब पूछ रहा है 6 ओम के अक्रॉस कितना करंट होगा। तो ए और बी में जो है ए और बी के अक्रॉस 180 वोल्ट होगा, ये मिसप्रिंट हो गया है, यहाँ 180 वोल्ट होगा। तो करंट जो होगा I इज इक्वल टू वी बाई आर, यहाँ हो जाएगा यहाँ 20 ओम। तो टोटल सर्किट का करंट जो है यहाँ से जो करंट जो जाएगा वो जाएगा 20 ओम। और यहाँ से देखिए यहाँ दो पार्ट में डिवाइड हो गया है। ठीक है, तो ये इक्वल रेजिस्टेंस है, ये दोनों को ऐड किए तो 18 ओम निकल के आया और ये जो है यहाँ 18 ओम, ये दोनों इक्वल रेजिस्टेंस है तो करंट भी दोनों में इक्वली डिवाइड हो जाएगा। तो इसमें करंट जो आएगा वो 10 एम्पियर और इसमें करंट जो आएगा वो 10 एम्पियर। तो 6 ओम के अक्रॉस भी जो 6 ओम से जो गुजरेगा करंट वो 10 एम्पियर का करंट गुजरेगा, क्योंकि ये जो है वो सीरीज में है। देख सकते हैं यहाँ से यहाँ जो है सीरीज में है। ठीक है, तो यहाँ से 20 एम्पियर गया और यहाँ 10 एम्पियर, यहाँ 10 एम्पियर। तो अगर यहाँ से 10 एम्पियर गुजरेगा तो यहाँ से भी 10 एम्पियर गुजरेगा, क्योंकि सीरीज सर्किट है, सीरीज सर्किट में करंट क्या होता है सेम होता है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन ए होगा 10 एम्पियर। 6 ओम में जो करंट फ्लो करेगा वो 10 एम्पियर करंट फ्लो करेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10 में ए और बी के क्रॉस 24 वोल्ट बताया गया है और इसमें पूछ रहा है कि 2 ओम में कितना करंट फ्लो करेगा वो हमें बताना है। तो इसे जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो देखेंगे यहाँ पे कि ये 2 ओम ये 4 ओम सीरीज में है तो ऐड हो जाएगा, ये दोनों को ऐड करेंगे तो ये 6 ओम के क्रॉस 6 ओम से पैरेलल में हो जाएगा। तो सर्किट कुछ इस तरह का होगा, सर्किट कुछ इस तरह का बन के आएगा। ये 2 ओम और ये 4 ओम को अगर हम लोग ऐड करेंगे तो ये 6 ओम निकल के आएगा। अभी मैंने बताया था कि दो अगर एलिमेंट अगर पैरेलल में है और दोनों सेम है तो उसको हाफ कर देंगे। तो ये आप देख सकते हैं ये 6 और 6 पैरेलल में है और दोनों सेम है, तो एक एलिमेंट का वैल्यू को उठाएंगे उसको हाफ कर देंगे, यानी इसमें जो है 3 ओम निकल के आएगा। ठीक है, तो सर्किट वो नेक्स्ट सर्किट जो है वो किस तरह का बनेगा वो देख लेते हैं। ये देखिए दोस्तों, कुछ इस तरह का सर्किट बन के आएगा। यहाँ 6 और 6 ओम था। ठीक है, 6 और 6 पैरेलल में था, इसको जब हम लोग हाफ किए 6 ओम को हाफ किए तो 3 ओम निकल के आया, तो यहाँ 3 ओम हो गया। तो यहाँ देखिए 5 और 3 सीरीज में है, ये दोनों को हम लोग ऐड कर देंगे, ये दोनों को ऐड करके ये 8 के पैरेलल में हम लोग लगा देंगे। तो ये देखिए दोस्तों, ये 8 ओम और 8 ओम दोनों पैरेलल है। तो मैंने बताया था कि दो एलिमेंट अगर सेम वैल्यू दिया हुआ है तो और दोनों एलिमेंट अगर पैरेलल में है तो एक एलिमेंट का वैल्यू लेके उसको हाफ कर देंगे, कितना निकल के आएगा 4 ओम। तो पूरे सर्किट का आर इक्विवेलेंट कितना निकल के आया 4 ओम निकल के आया। अब पूछ रहा है कि 2 ओम में कितना करंट फ्लो करेगा। तो पूरे सर्किट का करंट क्या हो जाएगा I इज इक्वल टू वी बाई आर। वोल्टेज कितना बोला गया है 24 वोल्ट और टोटल सर्किट का रेजिस्टेंस निकल के आया 4 ओम, निकल के आएगा 6 एम्पियर। यानी इस सर्किट में जो है वो 6 एम्पियर करंट जा रहा है। ठीक है, तो अब इसको हम लोग देख लेते हैं कैसे इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए बहुत लोगों को लगता है कि ये बहुत ज़्यादा टफ है, ये टफ नहीं है। तो देखिए यहाँ पे 6 एम्पियर करंट यहाँ से फ्लो कर रहा है, ये देख लीजिए यहाँ 6 एम्पियर जा रहा है। ठीक है, 6 एम्पियर में यहाँ देखिए यहाँ आधा है सर्किट। ठीक है, ये और ये इक्वल है। ठीक, और उसके बाद ये और ये इक्वल है। ठीक, तो यहाँ से जब 6 एम्पियर करंट जाएगा तो ये दोनों में इक्वली बढ़ जाएगा। यहाँ चला जाएगा 3 एम्पियर, यहाँ चला जाएगा 3 एम्पियर। फिर यहाँ से करंट यहाँ होके यहाँ आएगा, फिर यहाँ दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, यहाँ चला जाएगा 1.5 और यहाँ आ जाएगा 1.5। तो देख सकते हैं कि इसमें जो है वो 2 ओम से होके 1.5 करंट फ्लो कर रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर जो आएगा वो 1.5। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए दोस्तों, इसमें बोल रहा है एन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R इज कनेक्टेड टू अ सेल ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस R, द मैक्सिमम करंट फ्लो इन द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस व्हेन
बोल रहा है कि एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R है और वो सेल के इंटरनल रेजिस्टेंस के साथ कनेक्टेड है, और बोलता है मैक्सिमम करंट जो है वो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस में कब फ्लो करेगा, वो हम लोग देखेंगे। तो एक कंडीशन होगा जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जो है वो इंटरनल रेजिस्टेंस के बराबर हो जाता है तो ये वहां पर मैक्सिमम करंट फ्लो करता है। तो मैक्सिमम करंट फ्लो करने का कंडीशन क्या है कि एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इक्वल टू इंटरनल रेजिस्टेंस। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जो भी रहेगा यानी लोड रेजिस्टेंस वो इंटरनल रेजिस्टेंस के इक्वल रहेगा, तो उसमें मैक्सिमम करंट फ्लो करता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर क्या हो गया? ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 12 में बोल रहा है अ वायर हैज अ रेजिस्टेंस 12 ओम, इट इज बेंड इन द फॉर्म ऑफ सर्कल, द इफेक्टिव रेजिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट ऑफ एनी डायमीटर ऑफ द सर्किट। यानी एक वायर है जिसका रेजिस्टेंस जो है वो 12 ओम दिया गया है। ठीक है, अब इसको बोला है कि बेंड करके एक सर्कल बना देते हैं और इसको 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं यानी डायमीटर में डिवाइड कर देते हैं। तो ये टोटल जो है वो 12 ओम का है। अगर इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया तो यहाँ 6 और यहाँ 6 ओम हो गया। तो 6 ओम को अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो 6 इंटू 6, 6 प्लस 6 यानी निकल के आएगा आपका 3 ओम। जैसे यहाँ बताए थे कि अगर 2 एलिमेंट है, दोनों इक्वल है और दोनों पैरेलल में है, उसका हाफ कर देंगे तो ये 3 ओम निकल के आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर जो आएगा वो 3 ओम निकल के आएगा। यहाँ पे ऑप्शन गलत है दोस्तों, सारा का सारा ऑप्शन गलत कर दिया टाइप करने वाले ने, तो इसको माइंड मत कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 का जो आंसर निकल के आएगा वो 3 ओम निकल के आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 बोल रहा है द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल ऑफ ईएमएफ 2 वोल्ट, और इंटरनल रेजिस्टेंस जो है वो 0.1 ओम दिया हुआ है। इट इज कनेक्टेड टू अ रेजिस्टेंस ऑफ 3.9 ओम, द वोल्टेज अक्रॉस द सेल। इसमें सर्किट कुछ इस तरह बनेगा, ये कुछ इस तरह का सर्किट बनेगा और पूछ रहा है द वोल्टेज अक्रॉस द सेल, सेल के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वो क्या होगा। ठीक है, यहां से 2 वोल्ट तो निकल रहा है, लेकिन इसके और इसके अक्रॉस का जो वोल्टेज होगा वो क्या होगा, यानी इस R इंटरनल रेजिस्टेंस जो R दिया है स्मॉल r, उसमें कुछ वोल्टेज ड्रॉप होने के बाद यहाँ पे मिलेगा। तो चलिए इसको हम लोग कैलकुलेशन कर लेते हैं। इंटरनल रेजिस्टेंस में कुछ वोल्टेज ड्रॉप होकर मिलेगा, तो हम लोग जानते हैं वोल्टेज डिवाइडेड रूल जो है वो कैसे हम लोग निकालते हैं। ठीक है, तो VR के क्रॉस हम लोग निकालेंगे। मेन वोल्टेज क्या हो गया 2 वोल्ट इंटू जिसके क्रॉस निकालना है वो उसका वैल्यू लिखेंगे यानी 0.1, और टोटल हम लोग टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या निकल के आया 3.9 प्लस 0.1, तो टोटल हो गया 2 इंटू 0.1 बाई 4। ठीक है, तो इसको हम लोग काटेंगे तो निकल के आएगा 1/20 निकल के आएगा। ठीक है, यानी 0.05 वोल्ट निकल के आएगा। यानी ये जो इंटरनल रेजिस्टेंस है 0.1 ओम, इसमें जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो 0.05 वोल्ट होगा। ठीक है, बैटरी से क्या निकल रहा है 2 वोल्ट ईएमएफ निकल रहा है, और उसमें माइनस कितना हो जा रहा है वोल्टेज ड्रॉप, इंटरनल रेजिस्टेंस में कितना वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है 0.05 का वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है। तो इसको माइनस करेंगे तो निकल के आएगा 1.95 वोल्ट। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो निकल के आया है 1.95 वोल्ट जो है वो सेल के अक्रॉस का वोल्टेज होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 14 बोल रहा है कि द टोटल कंडक्टेंस ऑफ द सर्किट शोन इन द फिगर। ये क्वेश्चन नंबर 14 में बोल रहा है टोटल कंडक्टेंस हम लोग को निकालना है। तो टोटल कंडक्टेंस निकालने के लिए क्या करते हैं दोस्तों, टोटल कंडक्टेंस इज इक्वल टू G इज इक्वल टू 1/R होता है कंडक्टेंस निकालने के लिए। तो जो भी रेजिस्टेंस निकल के आएगा इस सर्किट में उसको हम लोग उल्टा कर देंगे। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो पैरेलल सर्किट में सॉल्व करने के लिए 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, क्योंकि 3 रजिस्टर यहाँ बोल रहा है। तो 1/10 प्लस 1/2 प्लस 1/1, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो कुछ निकल के आएगा 1 5 प्लस 10। ठीक, यानी 10 5 15 1 16, 16/10। 1/R इक्विवेलेंट निकल के आया 16/10, यानी कितना हो गया 1.6। अब इसको हम लोग उल्टा करेंगे तो G हो जाएगा। ठीक है, तो हो जाएगा 1.6 कंडक्टेंस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर क्या हो गया 1.6 S यानी सीमेंस। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 की तरह ही क्वेश्चन नंबर 15 है, लेकिन इसमें पूछ रहा है कि वोल्टेज अक्रॉस द पैरेलल सर्किट, पैरेलल सर्किट के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा यानी यहाँ इसके अक्रॉस का वोल्टेज क्या होगा वो हम लोग को निकालना है। तो चलिए निकाल लेते हैं। पहले R इक्विवेलेंट निकाल लेते हैं। 1/R इक्विवेलेंट 1/10 प्लस 1/2.5 प्लस 1/2, तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, निकल के आएगा 10, 1 प्लस 4 प्लस 5 यानी 10/10। इसको हम लोग काटेंगे, निकल के आएगा 1।
ठीक है। तो जी हो गया हम लोगों का 1 सीमेन निकल के आ गया। ठीक है, जी हम लोग को पता चल गया। वोल्टेज निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग दोस्तों? वोल्टेज निकालने के लिए हम लोग लिखते हैं V इज इक्वल टू आई इंटू आर लिखते हैं। ठीक है, लेकिन हम लोग यहाँ निकाले क्या? कंडक्टेंस कितना? 1 सीमेंस। ठीक है, तो I इंटू आर के जगह पे क्या लिखेंगे? 1/G। तो यहाँ कुछ हो जाएगा I/G। करंट कितना फ्लो कर रहा है इसमें? 15 एम्पियर यहाँ दिया हुआ है। बाय कंडक्टेंस कितना हो गया? 1। इसको हम लोग काटेंगे तो निकल के आएगा 15 वोल्ट। ठीक है, तो टोटल जो निकल के आया वो 15 वोल्ट, यानी इस सर्किट के अक्रॉस जो वोल्टेज जो होगा वो 15 वोल्ट का वोल्टेज होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर क्या हो गया? क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर हो गया 15 वोल्ट, यानी इसके अक्रॉस का जो वोल्टेज होगा वो 15 वोल्ट होगा। तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 16 में बोल रहा है अ सेल ऑफ नेग्लिजिबल इंटरनल रेजिस्टेंस एंड ईएमएफ 2 वोल्ट इज कनेक्टेड टू अ सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ 2, 3 एंड 5 ओम। द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल ऑफ 3 ओम रजिस्टर। ठीक है, तो ये कुछ सर्किट दिया हुआ है, इस तरह का सर्किट जिसका 2 ओम, 3 ओम और 5 ओम दिया है। इसके क्रॉस जो है वो ईएमएफ एक सेल कनेक्टेड है जिसका वैल्यू दिया हुआ है 2 वोल्ट। हम लोग को टोटल वोल्टेज पता है। ठीक है, और हम लोग टोटल सर्किट का हम लोग इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लेंगे, तो हम लोगों को टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पता चल जाएगा। तब हम लोग को पूरे सर्किट का हम लोग को टोटल करंट भी पता चल जाएगा। ठीक है, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए आर इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा? 5, 3, 8 और 2 10 ओम। 10 ओम निकल के आएगा। तो टोटल करंट आई इज इक्वल टू वी बाई आर 2/10, यानी 0.2 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है। इस पूरे सर्किट में 0.2 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है। टोटल सर्किट का करंट हम लोग को पता चल गया दोस्तों 0.2 एम्पियर, और यही 0.2 एम्पियर जो है इस सीरीज सर्किट में फ्लो कर रहा है। सीरीज सर्किट में करंट सेम होता है, तो इसमें भी जो है वो 0.2 एम्पियर करंट फ्लो करेगा। 3 ओम से भी 3.2 एम्पियर करंट फ्लो करेगा। तो इस 3 ओम में कितना वोल्टेज है वो हम लोग को पता चल जाएगा। V3 इज इक्वल टू आई इंटू R3। ठीक है, करंट क्या हो गया? 0.2 और रेजिस्टेंस हो गया 3, तो हो गया 0.6 वोल्ट निकल के आया। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 16 का जो निकल के आया है वो 0.6 वोल्ट, यानी क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर जो होगा वो 0.6 वोल्ट हो। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 17। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 17 में बोल रहा है द इफेक्टिव रेजिस्टेंस बिटवीन B एंड C ऑफ अ लेटर A कंटेनिंग रेजिस्टेंस शो एज शोन इन द फिगर। ठीक है, B और C के अक्रॉस हम लोग को इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। तो यहाँ देखिए ये 10 और ये 10 सीरीज में है, तो जुड़ जाएगा, तो सर्किट कुछ इस तरह बन के आएगा। ये हो गया 20 ओम, ये हो गया 10 ओम, ये 10 और ये 10। जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे 20 इंटू 10, 20 प्लस 10, 200 बाई, यानी 20/3 निकल के आया। तो यहाँ पर 20/3 हो जाएगा, इसके जगह पे 20/3 हो जाएगा। B C 10 ओम 10 ओम, यहाँ 20/3 हो गया। ठीक है, तो ये देखिए ये तीनों जो है वो सीरीज में है। ठीक है, ये तीनों सीरीज में है, तो हम लोग क्या करेंगे? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए तीनों को ऐड कर देंगे। टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो निकल के आया वो 80/3, 20/3 प्लस 10 प्लस 10। तो इसका जो है हम लोग इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए इसको हम लोग एलसीएम निकाले। 3 20 प्लस 30/3, तो इसको हम लोग जोड़े तो 80/3 निकल के आया। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर क्या हो गया? 80/3। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। देखिए दोस्तों, बोल रहा है कि एक क्लोज सर्किट के जैसा कुछ दिया हुआ है। ठीक है, और यहाँ बोल रहा है कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट ए और पॉइंट बी के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो कैसे हम लोग निकालेंगे। तो इस तरह के सर्किट के बारे में मैंने पिछले क्लासेस में बताया था, इसलिए मैं बोलता हूं कि जो भी क्लासेस पिछला जो पढ़ाया है वो आपको अच्छे से पढ़ना चाहिए। तब जो है आगे जो है जितने भी क्वेश्चन मैं बताऊंगा वो आपको सारा कुछ ईजी लगेगा। ऐसा कुछ भी नहीं होगा जो आपको समझ में नहीं आया हो। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ देखिए करंट जो है वो कुछ इस तरह से जा रहा है इधर, और ये जो है वो पॉजिटिव इधर है, और यहाँ से करंट इस तरह से कुछ इस तरह से जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ देखिए ये जो करंट इधर जा रहा है, हम लोग किसी एक साइन को हम लोग लेंगे, या तो पॉजिटिव साइन को लेंगे या नेगेटिव साइन को पकड़ के चलेंगे। यहाँ करंट फ्लो कर रहा है, यहाँ पॉजिटिव घुसा, इस रेजिस्टेंस में पॉजिटिव गया, और यहाँ से पॉजिटिव निकला इधर, यहाँ नेगेटिव हो गया। उसी तरह यहाँ पॉजिटिव गया और यहाँ नेगेटिव हो गया। ठीक है, तो हम लोग इसी को सॉल्व करेंगे। लिखेंगे VA प्लस 3 लिखेंगे, ये 3 वोल्ट जो है वो इसको लिखेंगे। क्यों लिखे प्लस? क्योंकि ये जो है हम लोग आगे का साइन को पकड़ के चल रहे हैं। यहाँ आगे का साइन है,
ठीक है, यहाँ प्लस गया रेजिस्टेंस में, यहाँ माइनस हो गया, ठीक है, यहाँ प्लस गया रेजिस्टेंस में, यहाँ माइनस हो गया। तो आगे का साइन रेजिस्टेंस का क्या है, माइनस है। तो यहाँ जो है पहला रेजिस्टेंस का आगे का साइन क्या है, माइनस है। तो यहाँ हम लोग माइनस लिखेंगे, 3 लिखेंगे। तो करंट हम लोग क्या लिख दिए, 3 एम्पियर, और यहाँ रजिस्टर क्या दिया हुआ है, 1 ओम, ठीक है। फिर यहाँ माइनस का हम लोग साइन देंगे, आगे का साइन को हम लोग पढ़ के चल रहे हैं, तो आगे का साइन हम लोग देंगे यहाँ पे, ठीक है। इसमें करंट क्या मिल रहा है हम लोग को, 3 एम्पियर ही मिल रहा है, इंटू रेजिस्टेंस क्या है, 3 ओम, इक्वल टू यहाँ पर क्या है, बी। तो यहाँ लिख देंगे इक्वल टू वी बी, ठीक है। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे वी ए प्लस 3 माइनस 3 माइनस 18 इज इक्वल टू वी बी, ठीक है। तो इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो निकल के आएगा वी ए माइनस वी बी इक्वल टू 18 वोल्ट, ठीक है। तो इसमें जो निकल के आया वी ए माइनस वी बी, वो निकल के आया 18 वोल्ट, यानी क्वेश्चन नंबर 18 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन ए 18 वोल्ट होगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 18 की तरह ही है ये क्वेश्चन नंबर 19। वी ए माइनस वी बी के क्रॉस जो वोल्टेज है वो क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे वी ए, ठीक है, कोई एक साइन को पकड़ के चलेंगे। मान लीजिए यहाँ से करंट ये फ्लो कर रहा है 2 एम्पियर, तो यहाँ पॉजिटिव मान लेते हैं, यहाँ नेगेटिव मान लेते हैं, ठीक है। और फिर यहाँ पॉजिटिव मान लेते हैं, यहाँ नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव, ठीक है। तो यहाँ लिखें वी ए प्लस ये 3 ओम का रजिस्टर, यानी आई इंटू वी इज इक्वल टू क्या होता है, वी इज इक्वल टू होता है आई इंटू आर। करंट क्या फ्लो कर रहा है 2 एम्पियर इंटू 3 ओम का रजिस्टर है। फिर प्लस लिखेंगे, यहाँ प्लस क्यों, ये जो प्लस है वो हम लोग लिखेंगे प्लस 2 वोल्ट प्लस, ठीक है, क्योंकि पीछे वाला साइन को हम लोग लेके चल रहे हैं ना, पीछे वाला साइन को, तो यहाँ पर भी पीछे वाला साइन को लेंगे, प्लस दिए, ठीक है। करंट क्या फ्लो कर रहा है 2 इंटू 1 ओम इज इक्वल टू वी बी, ठीक है। तो निकल के आएगा यहाँ पर, यहाँ हो जाएगा 3 2 जा 6 हो जाएगा, यहाँ पे ये 2 1 जा 2 हो जाएगा, 6 2 8 2 10, वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू 10 वोल्ट, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर क्या निकल के आया, 10 वोल्ट, ठीक है, समझ गए। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। ये देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20। ये क्वेश्चन बहुत टफ बहुत लोगों को लगता है, लेकिन ये जो क्वेश्चन है वो बहुत इजी है। आपको मैं बताऊंगा एकदम इजी लगेगा, एकदम इजी, पानी की तरह आप इस क्वेश्चन को बनाएंगे। तो चलिए इसको हम लोग बनाते हैं अभी। यहाँ देखिए, यहाँ पर दिया हुआ है 12 ओम और 4 ओम सीरीज में है, ठीक है। यहाँ 1 ओम और 3 ओम सीरीज में है, यहाँ 1 ओम और 1 ओम पैरेलल में है, और इसका वैल्यू एक्स का वैल्यू को हम लोग को निकालना है। तो इसको हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे, ये हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि इसका वैल्यू बाय इसका वैल्यू इक्वल टू इसका वैल्यू बाय इसका वैल्यू, ऐसे हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। या तो हम लोग कर सकते हैं इसका वैल्यू बाय इसका वैल्यू इक्वल टू इसका वैल्यू बाय इसका वैल्यू, को किसी एक को लेके हम लोग चलेंगे। तो चलिए हम लोग बनाते हैं। 12 4 16 हो गया, 16/4 इक्वल टू एक्स बाई इसका वैल्यू 0.5 होगी। इसको हम लोग लिखेंगे तो 16 इंटू 0.5 इक्वल टू 4 इंटू एक्स। तो 16 इंटू 0.5 बाई 4 इक्वल टू एक्स, ठीक है। इसको कट जाएगा ये 4 बार में, 4 चौक 16। अब इसको हम लोग लिखेंगे, ये निकल के आएगा 2.0 ओम एक्स, यानी एक्स का वैल्यू हो जाएगा एक्स इक्वल टू 2 ओम निकल के आएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन नंबर 20 का जो आंसर निकल के आएगा वो होगा 2 ओम। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए दोस्तों, पूछ रहा है ये x का वैल्यू जो है वो उसको हम लोग कैसे निकालेंगे, इसके बारे में पूछ रहे हैं। तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ देखिए 6 और 6 12 हो गया, ठीक है। ये 6 12 बाई ये वैल्यू लिखेंगे हम लोग, तो 12/6x लिखें इक्वल टू ये बाई ये लिखेंगे 0.5/0.5, तो हो जाएगा 12 इंटू 0.5 इक्वल टू 6x इंटू 0.5, ठीक है। तो ये 0 इसको हम लोग हटाएंगे तो इस 10 से ये 10 कट जाएगा, 12×5 60 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 30x, ठीक है। तो इसको जो हम लोग सॉल्व करेंगे 60/30 इक्वल टू x, ये 30 उठ के इधर आ जाएगा, ये 2 बार में कट जाएगा, तो x का वैल्यू हो जाएगा 2 ओम। तो क्वेश्चन नंबर 21 का जो आंसर निकल के आएगा वो सी आंसर निकल के आएगा, यानी 2 ओम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 22 बोल रहा है कि पॉइंट ए और बी के बीच जो है इफेक्टिव रेजिस्टेंस जो है वो बताना है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन को बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं,
कि यहाँ से यहाँ तक का हम लोग KVL लगाते हैं और यहाँ से यहाँ हम लोग KVL लगाते हैं। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे वो हम लोग देख लेते हैं। इसमें लिखेंगे, इसमें देखिए करंट जो है वो 2 एम्पियर करंट है। ये 2 एम्पियर करंट दोनों में इक्वली डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, सर्किट क्योंकि बैलेंस है, आप देख रहे हैं 2/3/2 सर्किट बैलेंस है, तो दोनों में करंट जो है इक्वली जाएगा, क्योंकि देख सकते हैं 3 और 2 5 और यहाँ 3 और 2 5 सेम रेजिस्टेंस है, तो करंट भी इक्वली डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें हम लोग लिखेंगे VD -2 × 1 यानी 1 एम्पियर ही करंट जा रहा है इसमें, इक्वल टू VA। यहाँ से यहाँ तक हम लोगों ने लिख लिया। फिर लिखें एंड ये VD लिखेंगे, VD -3 ये 3 × 1 एम्पियर इक्वल टू VB। तो यहाँ निकल के आएगा हम लोगों के पास VD -2 इक्वल टू VA एंड VD -3 इक्वल टू VB। तो यहाँ लिखेंगे VA -VB इक्वल टू VD -2 माइनस, ये उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा VD +3। यह -VD है प्लस VD कट गया। अब ये दोनों को हम लोग माइनस करेंगे, -2 और +3 क्या निकल के आएगा 1 ओम। तो VA -VB जो निकल के आएगा वो +1 वोल्ट निकल के आएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ देखिए प्लस का साइन है, बड़ा ये है प्लस का साइन है। ठीक है, तो इसका जो निकल के आएगा वो 1 वोल्ट निकल के आएगा। ये ऑप्शन गलत है दोस्तों। ठीक है, ये ऑप्शन गलत है, इसको देखिएगा मत, इसको माइंड मत कीजिएगा। इसका जो आंसर निकल के आएगा वो निकल के आएगा VA -VB इक्वल टू निकल के आएगा +1 वोल्ट। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो बोल रहा है किर्चॉफ्स करंट लॉ एट अ जंक्शन डील विथ। किर्चॉफ्स करंट लॉ और किर्चॉफ्स वोल्टेज लॉ के बारे में मैंने बताया था पिछले क्लास में। ठीक है, इसलिए मैं बोलता हूँ कि पिछले क्लास को आप लोग अच्छे से देखा करो। तो किर्चॉफ्स करंट लॉ में क्या होता है, किर्चॉफ्स करंट लॉ जो होता है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज होता है। किर्चॉफ्स वोल्टेज लॉ क्या होता है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी होता है। किर्चॉफ्स करंट लॉ को हम लोग जंक्शन रूल भी बोलते हैं और इसको ये जो होता है वो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज में। क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर यानी क्या हो गया A, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट जो बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 24, किर्चॉफ्स वोल्टेज लॉ डील विथ। किर्चॉफ्स वोल्टेज लॉ क्या होता है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का होता है, और किर्चॉफ्स करंट लॉ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ये हो गया KCL। ठीक है, और ये हो गया KVL। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 25 को हम लोग इसमें पूछ रहा है P एंड Q के क्रॉस जो है रेजिस्टेंस जो है वो क्या होगा। ठीक है, ये सर्किट कुछ इस तरह का बन के आएगा आप लोग के पास, व्हीटस्टोन ब्रिज की तरह ये बन के आएगा। 30 ओम हो गया, कुछ इस तरह बन के आएगा। ठीक है, ये बीच का जो 20 ओम जो है वो नेग्लेक्ट हो गया, क्योंकि सर्किट देखिए बैलेंस है 20/20 20/20। ये सर्किट बैलेंस है तो बीच में जो है वो कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा, तो इसलिए इस बीच का जो सर्किट है उसको हम लोग नेग्लेक्ट कर देंगे। ठीक है, 20 और 20 क्या हो गया 40, और ये 20 और 20 क्या हो गया 40, यानी ये 40 और ये 40 दोनों पैरेलल में है। सर्किट कुछ इस तरह से बन के आएगा, ये हो गया 40 ओम, ये हो गया 40 ओम और ये 30 ओम हो गया। ठीक है, ये तो हो गया 30 ओम। तो ये 40 ओम और 40 ओम देख सकते हैं यहाँ पैरेलल में है, तो इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो 20 ओम निकल के आएगा। क्यों कि दोनों एलिमेंट का वैल्यू सेम है और दोनों पैरेलल में है, तो एक वैल्यू को लेकर हम लोग आधा कर लेंगे, यानी 40 क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा 20 हो जाएगा। ठीक है, तो कुछ सर्किट इस तरह का बन के आएगा, ये हो गया 20 ओम। ठीक है, और इसके पैरेलल में निकल के आएगा वो जो है 30 ओम। इसको हम लोग करेंगे 20 × 30/20 + 30, तो हो जाएगा 600/50, 12 ओम निकल के आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 का जो आंसर होगा दोस्तों वो ऑप्शन नंबर C होगा, 12 ओम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ये देखिए 3 और 3 जो है सीरीज में हो गया। ठीक है, सीरीज में हो गया तो सीरीज का 3 और 3 6 हो गया, यहाँ पैरेलल में 6 है, तो 6 और 6 3 हो गया, तो यहाँ इस सर्किट का वैल्यू हो गया 3 ओम। ये 3 ओम और ये 3 ओम हो गया 6 ओम, तो ये 6 ओम हो गया, इस सर्किट का वैल्यू 6 ओम हो गया, तो ये 6 ओम और ये 6 ओम हो गया, तो दोनों पैरेलल में, तो यहाँ इस सर्किट का वैल्यू जो हो जाएगा, इस सर्किट का वैल्यू हो जाएगा 3 ओम। ठीक है, और यहाँ पर 3 ओम होगा। ठीक है, और यहाँ इसका 3 ओम, ये सीरीज में है तो जुड़ के हो जाएगा 6 ओम हो जाएगा। ठीक है, तो ये 6 ओम और ये 6 ओम हो जाएगा क्या, आधा हो जाएगा 3 ओम हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 3 ओम। ठीक है, और ये सीरीज में हो गया 3 ओम, यानी 3 और 3 6 हो गया, 6 हो गया, तो ये 6 × 3 6 + 3 18/9 यानी 2 ओम निकल के आएगा। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 26 का जो है, क्वेश्चन नंबर 26 का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर C, 2 ओम होगा। ठीक है,
नेक्स्ट चलिए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 27। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 27 बोल रहा है कि एन ऑर्डिनरी ड्राई सेल कैन डिलीवर अ करंट ऑफ अबाउट, एक कोई ऑर्डिनरी सेल है, ठीक है, वो कितना करंट डिलीवर करता है वो हम लोग को बताना है। तो पिछले क्लासेस में मैंने बताया था कि जो भी ऑर्डिनरी सेल है उसका वोल्टेज जो सप्लाई होगा वो 1.5 वोल्ट होगा, और करंट कोई भी ऑर्डिनरी सेल जो सप्लाई देता है वो 1/8 वोल्ट देता है। यानी अगर 8 एम्पियर अगर उसका करंट है तो उसका एक पार्ट ही मिलेगा, ठीक है, 1/8 एम्पियर मिलेगा। तो क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर क्या होगा? 1/8 एम्पियर, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, एई के अक्रॉस जो है रेजिस्टेंस निकालना है। तो वो ये जो है वही फंडा है, सीरीज पैरेलल वाला फंडा, ठीक है। यहाँ देखिए 9 और 5 14, 14 14 7, यहाँ हो गया 7, 7 और 11 कितना हो गया? 7 और 11 हो गया 18, तो 18 पैरेलल में हो गया, 18 18 पैरेलल में हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? 9। ये 9 और 13 कितना हो जाएगा? 9 13 22, 22 22 कितना हो जाएगा? 22 और 22 को आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 11, ठीक है, 11 ओम निकल के आया। तो टोटल सर्किट है, इस टोटल सर्किट का रेजिस्टेंस क्या होगा? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ऑप्शन नंबर सी, 11 ओम निकल के आया, ठीक है। इस तरह से आपको तेजी से बनाना होगा। क्वेश्चन नंबर 29 में कुछ एरर था दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 13 बोल रहा है व्हीटस्टोन ब्रिज इन बैलेंस इफ गैल्वेनोमीटर इज शॉर्ट सर्किटेड द करंट इन द वेरियस रेजिस्टेंस विल, क्या होगा? अगर कोई एक व्हीटस्टोन ब्रिज है, व्हीटस्टोन ब्रिज कुछ इस तरह होता है, यहाँ गैल्वेनोमीटर लगा हुआ होता है और किसी ये सर्किट से कनेक्टेड रहता है, इस तरह का व्हीटस्टोन ब्रिज होता है। तो बोल रहा है कि अगर सर्किट बैलेंस है और ये गैल्वेनोमीटर अगर शॉर्ट सर्किट है तो इस सर्किट में क्या चेंजेस आएगा, जो रजिस्टर है वो घटेगा बढ़ेगा, क्या होगा, ठीक है। तो अगर सर्किट बैलेंस है ना तो ये जो गैल्वेनोमीटर है ये ओपन सर्किटेड हो जाता है, अगर सर्किट बैलेंस है तब, ठीक है। तो ये ओपन सर्किटेड हो जाएगा, ये रहेगा नहीं, तो यहाँ नहीं रहेगा तो कुछ चेंजेस ही नहीं होगा। तो इस क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर क्या हो जाएगा? नॉट चेंज, ठीक है। अगर सर्किट बैलेंस है, व्हीटस्टोन ब्रिज है और सर्किट अगर बैलेंस है, यहाँ बोल रहा है कि सर्किट बैलेंस है और गैल्वेनोमीटर का बात कर रहा है, ये शॉर्ट कर गया, तो ये शॉर्ट करे या ओपन सर्किट हो, इस सर्किट में कोई भी, इस सर्किट में जो है कोई चेंजेस ही नहीं होगा, कुछ इसमें फर्क ही नहीं पड़ेगा। तो इसका जो आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आज के सेशन में इतना ही। आई होप कि जितना इस सेशन में मैंने आपको पढ़ाया, जितना क्वेश्चन हम लोगों ने मिलकर सॉल्व किया, वो आपको सारा कुछ समझ में आया होगा। और आपको जो भी क्वेश्चन समझ में ना आया हो या जो भी क्वेश्चन आपको और भी कुछ पूछना हो, आप कमेंट में हमें पूछ सकते हैं। हमारी टीम जो है आपको आपके हर एक कमेंट का रिप्लाई देने की कोशिश करेगी, ठीक है। चलिए तो फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलते हैं और ढेर सारे क्वेश्चंस के साथ हम लोग मिलेंगे। बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे और कुछ नए टॉपिक में हम लोग बेसिक इलेक्ट्रिकल के कुछ नए टॉपिक से हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो अभी तक जिन लोगों ने इस वीडियो को शेयर नहीं किया है वो जल्दी से जल्दी शेयर कर दें, और वीडियो कैसा लगा वो कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक जरूर करें। अभी तक जिन लोगों ने इस अप्लाइड स्टडी को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे क्लिक कर दें, ताकि आने वाले जितने भी वीडियोस हैं वो आप जो है उससे रूबरू हो सकें और जितना भी क्वेश्चन हम लोग जो है प्रीवियस ईयर जो है वो हमारे साथ आप सॉल्व कर सकें और अपने स्टडी को इम्प्रूव कर सकें। आप किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करते हो, आप हमारे साथ जुड़ के अपने एग्जाम को इम्प्रूव, अपने एग्जाम के प्रिपरेशन को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो चलिए फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलते हैं, तब तक के लिए आप घर पे रहें, सेफ रहें। थैंक यू, जय हिंद दोस्तों।